जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन पॉइंट। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जीरो बैलेंस खाते से भुगतान का कैशबुक का संधारण कैसे करेंगे। मतलब कि PFMS पद्धति से हम लोग कैशबुक का संधारण कैसे करते हैं। तो आपको पहले वीडियो में हमने बतलाया था कि सरकार ने 2022 से पहले जितने भी हमारे पास शेष राशि थी उसे वापस करवा ली थी, खाते को नील करवा दी थी। 2022 के बाद अब जो भी भुगतान वेंडर को करने हैं वो PFMS पद्धति के द्वारा ही किया जाना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैशबुक का संधारण PFMS पद्धति के द्वारा कैसे करेंगे। कैशबुक संधारण करने से पहले आप क्या करेंगे कि PPA का रिकॉर्ड जो कि आपने बैंक से प्राप्त किया है वो, और साथ ही साथ आय व्यय पंजी अपने साथ रख लेंगे ताकि कैशबुक संधारण करने समय किसी प्रकार की गलती का संभावना कम से कम हो सके। तो चलिए देखते हैं कैशबुक का संधारण कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा कैशबुक का नमूना, एक साइड रिसिप्ट का और दूसरे साइड पेमेंट का। इसमें पहला जो कॉलम होता है वो डेट का होता है, दूसरा पार्टिकुलर का, तीसरा लेजर फोलियो का, चौथा अमाउंट का। वैसे ही पेमेंट साइड में पहला डेट का, दूसरा पार्टिकुलर का, तीसरा लेजर फोलियो का और चौथा अमाउंट का। डेट वाले कॉलम में हम लोग PPA जनरेट डेट लिख देंगे, जिस डेट को हम लोगों ने PPA जनरेट किया है। मान लीजिए हम लोगों ने 5/3/2022 को PPA जनरेट किया है तो वो डेट हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। फिर पार्टिकुलर वाले कॉलम में वेंडर को पेमेंट करने के लिए खाते से जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है उसे हम टू ड्राइंग लिमिट करके। फिर लेजर फोलियो वाले कॉलम में अलग अलग मद से जो हम लोग लेजर मेंटेन किए हैं उसकी पृष्ठ संख्या को हम लोग इस कॉलम में दिखा देंगे। अगला कॉलम है अमाउंट का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, PPA जनरेट के जितनी राशि वेंडर के खाते में ट्रांसफ़र हुई है, मतलब कि जितने राशि हम लोगों ने वेंडर के खाते में ट्रांसफ़र की है उसे हम पेमेंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। मान लीजिए हम लोगों ने 5,000 भुगतान किया है वेंडर को, तो वो 5,000 रुपया हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। फिर दूसरा पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट साइड में फिर वैसे ही डेट वाले कॉलम में सेम वही डेट दिखा देंगे, PPA जनरेट डेट। पार्टिकुलर वाले कॉलम में वेंडर को जिस सामग्री के लिए हमने भुगतान किया है उसे हम ऑफिस ऑर्डर नंबर के साथ दिखा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफिस ऑर्डर नंबर इतना के द्वारा कृष्णा इंटरप्राइजेज को भवन मरम्मत के लिए भुगतान किया गया। बिल नंबर और डेट यहाँ पर दिखा देंगे। लेजर फोलियो वाले कॉलम में सेम वही प्रोसेस, जिस मद की राशि जिस पृष्ठ संख्या में लेजर में मेंटेन है उसकी पृष्ठ संख्या को यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे। अमाउंट वाले कॉलम में जितनी राशि हम लोग PPA जनरेट करके वेंडर को भुगतान किए हैं वो राशि हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर आपने एक ही PPA से 2-3 वेंडर को भुगतान किया है तो उसे इसी के नीचे उसी डेट और बिल के साथ यहाँ पर दर्शाते चले जाएंगे। लास्ट में हम लोग दोनों साइड टोटल कर देंगे, जितना हमारा रिसिप्ट हुआ है उतना ही पेमेंट हो जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, नील। नेक्स्ट वैसे ही हम लोग आगे मेंटेन करते चले जाएंगे। अगर किसी डेट में हमारा कोई खर्च नहीं है तो हम लोग नो ट्रांजैक्शन करते हुए आगे लिखते चले जाएंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएंगे। और हाँ, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।